नोट किए हैं कि नहीं किए? इंपॉर्टेंट डेज जो से थे। डन। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज मुझे बताओ कि ऑलमोस्ट मोस्टली जो सारे जो मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर करवाए थे वही हमारे पास यहाँ है, तो इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई आप लोगों को लगता है कि सर इस मंथ के अंदर ये वाला डे भी होना चाहिए था और आपने ऐड नहीं किया, तो हम उसको ऐड कर लेंगे बीच में। जैसे दो तीन हैं लेक्चर के अंदर नहीं थे, मैंने करंट अफेयर्स में करवाए हुए, तो वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए। तो जनवरी के मंथ की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए डे कौन सा है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डे है जो आपका, एक तो मार्टिन मार्टिन लूथर डे है। इसके हवाले से एग्जैक्टली सवाल नहीं पूछा जाता, इसका ये होता है कि ये आप लोगों का जौन सा है जनवरी जौन सा है उसका जो तीसरा मंडे होता है, ये जौन सा है आपका कब 15 बन जाएगा, 16 बनेगा, 17 बनेगा, 18 बनेगा, उस दिन ये आपका मार्टिन लूथर डे होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड एजुकेशन डे। तो वर्ल्ड एजुकेशन डे कहीं आप लोगों को, मैंने इसके आगे स्टार इसलिए लगाया कि कहीं मैंने आप लोगों को वर्ल्ड एजुकेशन डे क्या कहते हैं उसको, 28 को तो नहीं लिखवाया हुआ, ये मैं नहीं लिखवाया हुआ, इसलिए मैंने इसको वो किया है। मुझे लग रहा था कि मैंने इसको 28 लिखवाया हुआ, इसलिए मैंने इसके आगे सितारा लगवाया हुआ। ठीक है। इसको क्या कर लो, इसको 24 कर लो, इसको क्या कर लो 24 कर लो, इसको 24 कर लो। इसलिए मैंने इसके आगे दो हैं जिनके के अंदर थोड़ा सा इशू था, तो वो मैंने उनको क्या कर दिया, मैंने उनको स्टार लगाया था कि इसके अंदर जो सा है वो मिस्टेक है लेक्चर के अंदर। तो एक आपका वर्ल्ड एजुकेशन डे, वर्ल्ड एजुकेशन डे, तो इसका जो सा है वो, अगर आपने वो ट्रिक अगर याद करना हो, वो क्या था कि एक आपका एक खानदान है, उसमें क्या कहते हैं 6, एक खानदान से ग्लोबल फैमिली डे, 6 उसमें क्या है वार ऑर्फन्स हैं। ठीक है, वार ऑर्फन्स, तो यहाँ से और उसके बाद जो सा आगे एजुकेशन डे का भी साथ अगर ट्रिक कोई करना है तो कर लेना, ये इतना जनवरी में बहुत कम पूछा जाता है। अच्छा जी, फेब आ गया आपका, तो एक इसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट जोन सा है ये मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, फेब के करंट अफेयर्स के अंदर करवाया था, लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये नहीं आपके पास था, तो ये इसको मैंने यहाँ पीडीएफ के अंदर ऐड कर दिया कि हमारे पास मदर लैंग्वेज डे जोन सा है वो कब मनाया जाता है। 21 फेब जोन सा है, 21 फेब को हमारे पास मदर लैंग्वेज डे जोन सा है वो मनाया जाता है। और कश्मीर डे के हवाले से पूछा जाता है, 5 फेब जोन सा है ये आपका कश्मीर डे के तौर पर मनाया जाता है। तो इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट है, डार्विन डे आपको मिल जाएगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आपने जो सा है मदर लैंग्वेज डे को और कश्मीर डे जो सा इसको आपने लाजमी याद रखना है, 5 और 21 जो सा फेब के अंदर। ये टोटल जो से है ना भी हो, जब आपका पेपर होना है कोई भी पेपर हो उससे पहले इस पीडीएफ को बस थोड़ा सा गौर से भी देख जाओगे तो आपको जो सा है इसमें से एक सवाल लाजमी आ ही जाता है। मार्च हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मार्च में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जी? 8 मार्च, 8 मार्च विमेन डे। ठीक है, आपको पता है जब विमेन डे होता है तो पाकिस्तान के अंदर उस दिन तूफान बरपा होता है, तो विमेन डे सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, 4 फेब, 4 फेब, 4 फेब कौन सा है आपका? ये कैंसर डे, कर लो इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो यहाँ लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें से भी जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। तो कैंसर डे लिख लो, एड्स डे पूछा जाता है, डायबिटीज डे पूछ लिया जाता है, अल्जाइमर का डे पूछा जाता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये 2-3 सवाल ये पूछे जाते हैं। तो इसको कर लो, कोई वो नहीं है, मतलब इतनी जब चीजें करोगे तो एक इसको भी कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उसके बाद जो सा आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका हवाले से भी रिसेंटली ये सवाल पूछा गया था आपका, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो सा है वो ब्लैक लाइफ मूवमेंट चल रही थी, जिसकी वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का डे पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट डे आपका 22 मार्च और 22 अप्रैल। ठीक है, तो वाटर डे जो सा होता है वो आपका 22 मार्च को होता है। ठीक है, और यहाँ 22 को आ जाए तो इसको ये क्या है आपका अर्थ डे होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों 22 याद रखने हैं। 22 अप्रैल जो सा है, 22 अप्रैल क्या है, ये अर्थ डे है। और 22 मार्च क्या है, ये आपका वाटर डे है। 22 मार्च आपका क्या है, ये वाटर डे है, ये लाजमी आप लोगों ने याद रखना है, ये दोनों पूछे जाते हैं 22 वाले, एक 22 मार्च और दूसरा क्या है आपका 22 अप्रैल। उसके बाद जो सा है आपका इसमें टीबी डे, इसको देख लेना अगर करना होगा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी डिजीज के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। अप्रैल के अंदर अगर हम आ जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ डे, इसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ डे जो सा ये आपका पूछा जाता है। और उसके अंदर इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑटिज्म वाला एक दफा ही पूछा गया था लेकिन इतनी ज्यादा पूछी नहीं जा सकती, तो इसमें से आप लोगों को ज्यादा, बाकी तो सारे कर लो लेकिन वर्ल्ड हेल्थ डे और अर्थ डे जो सा इनको लाजमी आप लोगों ने ये आप लोगों को होना चाहिए। और मलेरिया डे भी, ये भी रिसेंटली भी पूछा गया था एफपीएससी के एक पेपर के अंदर, मलेरिया डे। अच्छा, यहाँ एक चीज याद रखनी है, मैं इस पूरे को हाईलाइट कर देता हूँ। मंथ को, मई को, जो मई का मैं करंट अफेयर करवा रहा था तो उसमें मैंने एक आपको चीज बताई थी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे।
किसी को याद है ये चीज के नहीं याद कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ कौन सा है? और अगर किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद तो वो डे जो सा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे कौन से मंथ के अंदर मनाया जाता है अवेयरनेस के हवाले से, किसी को अगर कोई मंथ जहन में आ रहा हो? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे अगर आप लोगों का कौन सा कोई किसी के मंथ में? अक्टूबर, बिल्कुल शाबाश। अक्टूबर में जो सा मेरे ख्याल में 10 अक्टूबर है आपका, अक्टूबर 10 ही होगा, अभी देख लेते हैं। हाँ मेंटल हेल्थ, ये देखें मेंटल हेल्थ डे अवेयरनेस डे 10 अक्टूबर, ये देखें ठीक है 10 अक्टूबर है आप लोग। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, जब भी डे की बात आएगी तो वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे जो सा है वो आपका 10 अक्टूबर है। लेकिन लेकिन जो आपका मई का महीना होता है जो अभी गुजरा है, तो उसमें मैंने बताया था कि इसको पूरे को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है और ये सवाल काफी दफा पूछा गया है इसके हवाले से, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेबर डे इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को ये पता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे। तो प्रेस फ्रीडम डे इसके बारे में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे की भी डेट को देख लेना। रेड क्रॉस डे की जो सी डेट है, ये लेक्चर के अंदर मेरे ख्याल में कोई और थी, मेरे ख्याल में इसको देख लेना, 8 मई है। रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे, जो हेनरी ड्यूनांट साहब थे जिन्होंने रेड क्रॉस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बनाया था, उनकी बर्थ जो उनकी सालगिरह के ये दिन है 8 मई, उस दिन वर्ल्ड क्रॉस डे या वर्ल्ड क्या कहते हैं रेड क्रिसेंट डे जो सा है, जिसका आपका वो हेडक्वार्टर भी कहाँ है उसके अंदर, जिनेवा के अंदर, ठीक है। तो ये 8 मई को ये मनाया जाता है। इसकी उसमें करेक्शन कर लेना, इसके आगे मैंने स्टार लगाया हुआ है कि इसकी डेट जो है वो गलत थी। दूसरा भी रिसेंटली नर्सिस डे, ये भी आपको करंट अफेयर्स के उसके अंदर करवाया था, 12 मई क्या है नर्सिस डे। और ये आपका लास्ट, ये भी आज अभी टैक्सेस बढ़े हैं इसके ऊपर, तो इसको भी देख लेना, नो टोबाको डे, ठीक है। आपका जो टोबाको की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी सिगरेट हो गई और डिफरेंट चीजें, तो उसके अगेंस्ट जो सा है वो 31 मई जो सा है ये मनाया जाता है। हाँ तो इसको 5 को इसको 8 कर लेना, इसमें ये दो मिस्टेक्स थी, तो इसलिए मैंने कहा कि इसके आगे मैंने स्टार लगाए हुए थे ताकि मुझसे ये मिस ना हो जाए, 8 मई। और दूसरा जो सा ऊपर मैंने आपको बताया एजुकेशन डे वाला। जून में आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट 5 जून आपका इन्वायरमेंटल डे। इन्वायरमेंटल, आपको पता है इन्वायरमेंट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज, इसके हवाले से बड़ी चीजें पूछी जाती हैं। ये 3 डेट्स आपको लाजमी आनी चाहिए, ये रिपीटेडली रिपीट होती हैं। एक आपको अभी 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल, एक वाटर डे, एक अर्थ डे, और तीसरा इन्वायरमेंट डे, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी को एक को ही अर्थ डे समझ लेते हैं, उसे कोई इन्वायरमेंट डे समझ लेते हैं। तो इन्वायरमेंट डे जो सा है वो आपका क्या है 5 जून, वो क्या है आपका 5 जून। और रिसेंटली जो एक लेबर डे 1 मई क्या है इंटरनेशनल लेबर डे। लेकिन ये वाला जो सा ये सवाल आपने याद रखना है, 12 जून ये क्या है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो सा है ये अभी क्या कहते हैं, जब अभी जून गुजरा है तो उसके अंदर आपके सारे ये प्राइम मिनिस्टर्स, आपके जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये सारे बड़े प्यारे प्यारे बयान दे रहे थे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। तो ये 12 जून था उस वक्त, तो 12 जून का सवाल भी ये भी पूछा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादातर आपका ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डोनर डे, ब्लड डोनर डे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, एक ब्लड डोनर डे और दूसरा आप लोगों का वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 17 जून भी लिख लेना, ये करंट अफेयर्स के अंदर भी करवाया था आप लोगों को, जिसमें बताया था कि पाकिस्तान जो सा है, पाकिस्तान उन मुल्कों में है जिनमें क्या है आने वाले सालों के अंदर ड्रॉट आएगा। तो जून के करंट अफेयर्स में इसीलिए मैंने आपको करवाया था कि उस वक्त आपका 17 जून था, तो इसके हवाले से शहरी रहमान साहिबा जो सी है उन्होंने कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी। तो ये 17 जून ये भी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट नहीं कर रहा लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्रग्स वाला भी बताया है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ जितने मंथ के मैंने यहाँ लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे ये मकसद नहीं है कि ओशन डे छोड़ दो, क्या कहते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज छोड़ दो, ये नहीं छोड़ना, कोई भी नहीं छोड़ना। ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ठीक है। रेफ्यूजीज नहीं, वो फिर उल्टा लिखवा दिया होगा, ब्लड डोनर डे जो सा 20 को लिखवा दिया होगा, रेफ्यूजीज 14 को लिखवा दिया होगा, इस तरह से लिखवा दिया होगा, उल्टा हो गया होगा ये, उल्टा 14 को ब्लड डोनर डे। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक सेकंड, ब्लड डोनर डे कब है, ब्लड डोनर डे 14 जून ही है ब्लड डोनर डे। हाँ वो फिर वहाँ थोड़ा सा वो उल्टा मैंने लिखवा दिया होगा जल्दी के अंदर, ठीक है। तो ब्लड डोनर डे 14 है और 20 जो सा वो आपका रेफ्यूजीज डे है। हाँ वो फिर उल्टा हो गया होगा, इसको चेंज कर लेना। इसलिए मैं कह रहा था ना कि कुछ वो उसमें वो होंगी, वो मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा जी, जुलाई आ गया जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अभी आप लोगों को करवाया। मलाला डे, ये भी, ये दोनों सवाल रिपीटेड है। और नेल्सन मंडेला डे, ये इसकी बर्थडे होती है भाई साहब की 18 जुलाई को, तो उस दिन जो सा नेल्सन मंडेला, जुलाई के तीनों जो सा तीनों इंपॉर्टेंट है, और अभी 2022 के तीनों जो सा ये रिपीट हुए हैं, ये तीनों डेज जो हैं, तो ये जुलाई के जो सा ये तीनों आप लोगों ने इसको याद रखना है, खासतौर पर मलाला डे और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। उसके बाद अगस्त आ जाए
तो अगस्त का आपको अभी बताया था, फर्स्ट वीक जो सा है वो ब्रेस्ट फीडिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। जो 4 अगस्त जो सा ये इंटरनेशनली पाकिस्तान है, पाकिस्तान का योम शोहदाए पुलिस मनाया जाता है। फिर योम इस्तेहसाल कश्मीर का जो सा ये मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान का माइनॉरिटी डे जो सा है वो क्या है, 11 अगस्त को है, ठीक है। उसके बाद जो आपके क्या कहते हैं यूथ डे 12 अगस्त, ये भी एफपीएससी के अंदर रिपीट हुआ था सवाल। और ये जो सा ये इसके अगस्त के अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या जो सा आपकी जो स्लेवरी जो सी उसको अबॉलिश किया गया था, वो 23 अगस्त को उसको मनाया जाता है। तो इसको भी देख लेना स्लेवरी के हवाले से, अगर मे भी मेरे नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन मे भी ये भी जो सा आपका सवाल ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तो स्लेवरी के हवाले से है, तो इसको भी देख लेना थोड़ा सा। सितंबर की बात करें तो लिटरेसी डे सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। इसमें अब वो बाकी देख लेना आप, जैसे 14 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, कोई और डेट है, जैसे मैंने आपको बताया था 15 अगस्त को अभी हम क्या देख रहे थे, वो तालिबान का, तालिबान ने जो टेक ओवर किया था। वो इस तरह की डेट्स जो सी हैं, इनको आप लोग अब खुद करंट अफेयर्स के हवाले से अपना अपडेट कर सकते हो। वो सारी चीजें ये वो हैं कि जो आपके फिक्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन जिन डेज को सेलिब्रेट करती हैं, ये वो डेज हैं हमारे पास जिनको थोड़ा सा याद करने में हमें मुश्किल होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एड डे आ गया, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे। ये आपको जो सा एवरीडे साइंस के अंदर ये चीज पता लगेगी। नहीं, ये देख लो, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो सा आपका एक मॉन्ट्रियल जो सा है वो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। तो आपकी जो ओजोन डिप्लेशन हो रही थी, तो उसकी मुनासबत से जो सा है, जो आपका ओजोन होल हो गया था, तो उसकी मुनासबत से 16 सितंबर जो सा इसको ओजोन डे के तौर पर मनाया जाता है। उसके बाद जो सा है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। और अल्जाइमर का जो सा है, ये आपकी जो डिजीज होती है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। टूरिज्म डे पाकिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो ज्यादा पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि टूरिज्म पाकिस्तान जो सा है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, एक सेकेंड लेट मी चेक। असल में फर्स्ट एड डे मैं आपको 10, हाँ अच्छा, इसको इसको सुन लो एक सेकंड। जो फर्स्ट एड डे है ना, वो मैंने सही लिखवाया हुआ है, लेकिन इसको याद ना करो, छोड़ दो। क्यों? जो फर्स्ट एड डे है ना, ये आपके सितंबर के दूसरे हफ्ते में मनाया जाता है। जो हफ्ते का दिन होता है ना, सैटरडे का आपका हफ्ते का दिन होता है, तो ये उसमें मनाया जाता है। तो इसका कोई एग्जैक्ट फिक्स पीरियड नहीं है। ये जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है ना, ये आपका सितंबर के दूसरे हफ्ते के हफ्ते वाले दिन, मतलब सेकंड जो वीक स्टार्ट होगा उसमें जो सैटरडे का दिन होगा, उस दिन इसके आगे लिख लेना बेशक। तो इसलिए जो सा मैंने वो 11 सितंबर लिखवाया, कहीं आपको 10 भी मिलेगा। इस साल जो सा इस साल आपका 10 सितंबर को आएगा, तो इसलिए यहाँ ये मिस्टेक, इसको बेशक स्किप कर दो। इस तरह के सवाल वैसे पूछे नहीं जाते, तो वो मेरे ख्याल में मैं इसको चेंज करना भूल गया हूँ। तो वो आपका जैसे नेल्सन मंडेला डे मैंने आपको बताया ना अभी, तो इसी तरह जो सा कुछ डेज होते हैं वो फिक्स नहीं होते कि फलाने मंथ के, जैसे अमेरिकी जो इलेक्शन होते हैं वो आपके नवंबर के अंदर जो सा उनका पहला वो आता है हफ्ता, उसमें जो सा है वो मंडे का सिस्टम, मंडे पहले मंडे छोड़ के ट्यूसडे, इस तरह से जो इलेक्शन वो होता है ना सिस्टम उनका भी। तो ये इस तरह के कुछ डेज होते हैं, इनको स्किप कर दो, इनका कोई इतना इशू नहीं है आप, ठीक है। अक्टूबर अगेन वही आ गया, इसमें आपका मेंटल हेल्थ डे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये याद, ये अभी रिसेंटली पूछा गया था 2 अक्टूबर। ये 2 अक्टूबर किस वजह से पूछा गया था? जो गांधी जी हैं, गांधी जी की ये क्या है, सालगिरह है। गांधी जी की ये क्या है, सालगिरह है, ठीक है। तो उनकी वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। ये सवाल ये भी पूछा गया था कि नॉन वायलेंस डे जो सा है किस लीडर की, उसकी क्या कहते हैं, किस लीडर के याद में मनाया जाता है। तो ये यूनाइटेड नेशन जो सी है, ये गांधी जी जो से हैं, महात्मा गांधी साहब, जिनको अब हम कल परसों से पढ़ना शुरू करेंगे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर उनकी वजह से जो सा ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। फिर टीचर्स डे 5 अक्टूबर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। इंटरनेशनल विमेन रूलर डे, ये रिपीट हुआ है सवाल, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सा है आपका यूनाइटेड नेशन डे, जो आपका यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था, जो कि जून के अंदर साइन किया गया था, उसको इन्फोर्स किया गया था 24 अक्टूबर को, तो उसकी वजह से यूएन डे मनाया जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वैसे भी आप सब लोगों को यूएन का याद ही होगा 24 अक्टूबर। तो ये जो सा ये भी उसका पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इसको भी कर लेना इंपॉर्टेंट है। नवंबर के जो सा है अगर हम बात करें, तो हम नवंबर में हमारे पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉलिडेरिटी विद फलस्तीन, जैसे आजकल फलस्तीन का इशू चल रहा है, तो 29 नवंबर इसको ज्यादा देख लेना। बाकी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो 25 नवंबर को मनाया जाता है, कि जो सा है क्या कहते हैं 25 नवंबर का, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है वुमेन के हवाले से, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉलिडेरिटी विद फलस्तीन देख लेना, जैसे आजकल गजा के हालात चल रहे हैं, तो उसमें जो सा ये फलस्तीन वाला आप लोगों से 29 नवंबर वाला ये इंपॉर्टेंट है। दिसंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल भी इसमें से पूछे जाते हैं। एड्स डे आपका पूछा जाता है,
क्या कहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो से आपके स्पेशल पर्सन है। उसके बाद आपका करप्शन के खिलाफ जो डे है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद ह्यूमन राइट्स डे सबसे इंपॉर्टेंट। ये सारे सवाल जो है ये, और माइग्रेंट्स जो सा डे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से ये 4 डे हैं, और ये 4 डे मैंने सबसे ज्यादा, अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने जून का बताया आपको, एक आपका एनवायरमेंटल डे, एक आपका अर्थ डे, एक आपका अर्थ डे के अलावा एक कौन सा था, वाटर डे। ठीक है, उसके बाद जो सा दिसंबर में सबसे ज्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं, और उनमें क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो से हैं आपके, करप्शन, और ह्यूमन राइट्स डे। एक ह्यूमन राइट्स डे, और एक आपका 3 मई जो सा है, जो आपका प्रेस फ्रीडम डे है। ये भी सवाल सबसे ज्यादा रिपीट बार बार किया जाता है। तो ये 5-6 सवाल हैं। ये इन 5-6 तो नहीं है, ये तो मतलब एक तरह से अगर हम देखा जाए तो हर महीने में भी अगर एवरेज 4 या 5 के लगाएं, तो ये हमारे पास बन जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 50-60 दिन बनते हैं, जो आपने महीने में याद रखना है। उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश ये की है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर फोकस कराऊं, वरना पूछा तो कुछ भी जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को नया पैटर्न समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई फायदा हो जाएगा। तो इसको कर लोगे, कोई मसला तो नहीं होगा इसके अंदर। इनके अंदर कोई ऐड करना चाहो, अगर आपके जहन में कोई अभी आ रहा है या बाद में भी हो, तो मैंने आपको जब ये पीडीएफ भेजूंगा तो उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अगर किसी के जहन में अभी भी कोई आ रहा है, उसने कोई पेपर दिया हो या उसको लग रहा हो कि सर एक और भी हो सकता है, तो क्योंकि रैंडम इधर से वो करने से बेहतर जो सा ये यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताओ, अगर किसी के जहन में कोई और सवाल आ रहा है इसके रिलेटेड, तो वो बताओ। मैंने आपको कल भी कहा था, आप लोग ब्लाइंडनेस वाला 27 जनवरी का क्या, नवंबर 9 फ्रीडम डे, नहीं ना, फ्रीडम डे हमारा तो नहीं है ना। फ्रीडम डे हमारा तो नहीं है ना, इंटरनेशनल। वो तो यूएस का मनाया जाता है। इसी तरह वो विक्ट्री डे मनाया जाता है, जो अभी आपको मैंने मई 9 मई करवाया था, जो कि यूएसएसआर मनाता है। ठीक है, वो तो फिर मैं साथ साथ आपको करंट फेज में करवाता रहता हूँ, लेकिन वो उस तरह से नहीं। 27 जनवरी क्या है, हाँ 15 मार्च, हाँ ये शुएब शाबाश, ये ऐड, बल्कि ये तो मैंने लिखा है यहाँ, ऐड कर लेना इसको, ये लाजमी। ये 15 मार्च, 15 मार्च इस्लामोफोबिया वाला जो आईसी मैंने आपको उसमें करवाया था ना, ये आपने लाजमी करना है। पीडीएफ में मैं अगर मैं भूल भी जाऊं याद करना, तो ये आपने लाजमी करना है। इस 15 मार्च क्या है, ये ओआईसी और जौन सा है, ये यूएन ने अब क्या कर दिया है, इस्लामोफोबिया डे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 15 मार्च वाला, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस वक्त। ये जो अभी आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी करवाया था, लेकिन इसको अपने डेज के अंदर लाजमी, मार्च वाले सेक्शन के अंदर जाकर लाजमी इसको लिख लेना है आप लोगों ने, कि 15 मार्च क्या है आपका, इस्लामोफोबिया डे जो है उसको। ठीक है, और उसके अलावा कोई इस तरह का कोई और इंपॉर्टेंट हो तो वो बताओ, अगर कोई जहन में आ रहा है। वरना कोई नहीं आ रहा तो इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट हो, वरना रैंडम आपको बहुत। फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट डे 21 मार्च, देख लो, कर लो। ज्यादा अपने ऊपर वो करोगे। अगर फॉरेस्ट डे 21 मार्च ऐड करना है तो कर लो। नोबेल प्राइज डे, नहीं नोबेल प्राइज डे होता है, आई थिंक नहीं, नोबेल प्राइज डे नहीं होता। हाँ वर्ल्ड ब्रेल डे, ये भी पूछा गया था 4 जनवरी, इसको कर सकते हो ऐड, ये भी एफपीएससी के अंदर जो सा है वो पूछा गया था, वर्ल्ड ब्रेल डे। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मैंने ब्रेस्ट फीडिंग डे आप लोगों को बता दिया। और 10 दिसंबर, ठीक है कर लो, चलो ये भी कर लो। नोबेल प्राइज जो सा है ये 10 दिसंबर को आपका दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज डे उसको कर लो। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी। और इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया था यार, मुझे वो एफपीएससी का रिवाइज करवाओ, सवाल कौन सा था। एक वर्ल्ड ब्रेल डे था, एक 4 जनवरी था, एक 4th जुलाई था। 4th जुलाई वाला कौन सा था, 4th जुलाई वाला कौन सा था, 4th जुलाई का था कोई कि नहीं था। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे था 4th जुलाई, जो अभी एफपीएससी के अंदर एफआईए के पेपर के अंदर पूछा गया है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे था आई थिंक, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। मैं देख लेता हूँ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, क्योंकि ये मुझे याद है कि वो 4th जुलाई था। नहीं, वो तो 3rd जून है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है आपका 3rd जून, वो तो 3rd जून है आपका। 4th जुलाई एक पूछा गया था। पॉपुलेशन डे, वो तो हो गया ना हमारा, वो तो हो गया ना 11 जुलाई, ये तो पॉपुलेशन डे हमारा हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अच्छा जी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये जरा इंटरेस्टिंग लग रहा है, 15 सितंबर। ये आपका 15 सितंबर को, जो जब आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होता है ना,
ये उसको कहते हैं। बस इतने बहुत हैं, बस इतने बहुत हैं। अगर कोई और हो तो फिर आप लोग कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना वो इशू आएगा। बाकी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगते भी हैं, इसका मकसद ये है कि आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के। आप लोगों के अगर प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं तो उसके अंदर अगर कोई नया सवाल आ भी जाता है अनएक्सपेक्टेड, जैसे ये वर्ल्ड ब्रेल डे था या बाईसाइकिल डे अगर पूछा भी गया था 3 जून, तो ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो ये मेरे ख्याल में आप लोग उसके सबके साथ ही बंदा हैंडल कर सकता है, इतना इशू नहीं होता। मड मलाला डे तो ये आपका है ना 12 जुलाई, ये तो हमने कर लिया, ये मलाला डे आपका, ये 12 जुलाई वर्ल्ड मलाला डे हो गया। ठीक है, चलो जी। इसको फिर इसके अंदर जो मैंने बता भी दिए हैं इनको भी रिपीट कर ले, बीच में ऐड कर लेना। बाद में सुन के अभी भी साथ कर लो तो बेहतर है। बाकी फिर जो है बुक्स के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ उनको चीज़ों को देख लेते हैं। क्या बुक्स आप लोगों के लिए जो सी है ना, बुक्स आप लोगों के लिए मैंने कुछ को हाईलाइट कर देता हूँ साथ साथ आप लोगों के लिए। और ये जो शुरू वाली हैं इनको कुछ उर्दू के अंदर भी कर लेंगे, ज़्यादातर जो सी है शाहनामा फिरदौसी, उनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है ज़्यादातर, को फिर मैं कर भी दूंगा शाहनामा इस्लाम, ये सारी चीज़ें। इनमें से शुरू वाली को मैं अभी स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो सी है उर्दू के अंदर काम आएंगी, तो इनको आप लोग खुद भी देख लेना। लेकिन जो मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ वो मैं ज़रा नीचे जाके, ये गीतांजलि, ये गीतांजलि से याद आ रहा है। हम्म। मैंने इतने घंटे लगा के पीडीएफ बनाई है, तो मतलब मैंने खुद के पास थोड़ी रखनी है, आप लोगों को ही दूंगा, टेंशन क्या है। ठीक है, गीतांजलि से याद आ रहा है। हाँ ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट जो उनसे आपके साउथ एशियन जिनको लिटरेचर के अंदर अवार्ड मिला था, ये वही गीतांजलि आ गया। ठीक है, तो ठीक है, तो ये वही आ गया दरबार अकबरी, ये भी, ये तो डिफरेंट है, एक और आपका इसमें आएगा। बाकी ये लामा इकबाल की हैं, इनको हम बाद में देखेंगे साथ। जो इम्पोर्टेंट है इनको क्या कहते हैं इसमें से, आइडियल हस्बैंड। ठीक है, आइडियल हस्बैंड, ऑस्कर वाइल्ड की किताबें लाजमी पूछी जाती हैं, अ वुमेन ऑफ नो 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 इम्पोर्टेंस। उसके बाद एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरवेल की किताब जो आपकी है, जॉर्ज ऑरवेल की, इसकी 1984 किताब भी है। ठीक है, 1984 इसकी किताब भी है, नीचे भी वो लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट ये राइटर है जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल साहब जो हैं ये, एनिमल फॉर्म और 1984 दोनों बुक्स जो हैं इसकी पढ़ने के काबिल हैं, तो ये लाजमी इसको आपने देखना है। शेक्सपियर के बारे में ये बर्नार्ड शॉ वगैरह इनकी जो सी हैं, क्लोपेत्रा के बारे में ये सवाल भी पूछा गया है। ये वाली बुक आपका जो सा है, ये आपकी जो बर्नार्ड शॉ है भाई साहब, उन्होंने लिखी थी। बीबी के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट किताब अभी भी पूछी गई थी, डॉटर ऑफ द ईस्ट, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, अनदर इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, ये मैंने कोशिश किया क्योंकि 250 से 300 किताबें हैं इसके अंदर, लेकिन जो हाईलाइट कर दूंगा उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी आपको करनी तो सारे एक दफ़ा देख लेना लाजमी, क्योंकि इनके अंदर जो है आपसे पूछी लाजमी जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपकी फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये लाजमी सवाल इसका भी पूछा जाता है। ये पाकिस्तान की जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है उसके ऊपर वन ऑफ द अथेंटिक बुक जो है फ्रीडम एट मिडनाइट जो है वो मानी जाती है। नॉवेल्स की बात करें, गोन विद द विंड, ठीक है, ये मेरे ख्याल में बाहर के मुल्कों के अंदर इसको एज अ, जैसे हमारे मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है वैसे गोन विद विंड पढ़ाई जाती है। ये कोई 600-700 पेजेस का नॉवल, तो एक दफ़ा ज़िंदगी में मैंने शुरू किया था, आज तक नहीं ख़त्म हुआ। तो मार्गरेट मिचल साहिबा जो है उनका ये नावल है गॉड विद विंड, मेरे ख्याल में इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, बड़ी अच्छी मूवी अगर किसी का कभी ज़िंदगी में मूड हो देखने का। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है आपकी क्या कहते हैं हेमलेट, शेक्सपियर, ये इंपॉर्टेंट सबको पता ही होगा, इसमें इतना इशू नहीं है आप लोगों का। प्रॉमिस लैंड, रिसेंटली सवाल पूछा गया था पिछले 2019 के अंदर या 20 के अंदर, आई थिंक जब ओबामा साहब थे, वो ओबामा साहब ने एक किताब लिखी प्रॉमिस लैंड, जिसके अंदर उन्होंने वो एबटाबाद का भी बड़ा जिक्र किया था कि ओसामा बिन लादेन को किस तरह जो सा है वो मारा गया, और प्रेसिडेंट जो जरदारी साहब थे उन्होंने फिर किस तरह उनको मुबारकबाद दी। तो पाकिस्तान के अंदर इसका बड़ा चर्चा हुआ बराक ओबामा साहब की इस किताब का, प्रॉमिस लैंड का। ठीक है, तो ये जो सी है ये उसके बाद से ही पीपीएससी के अंदर भी पूछी गई, एफपीएससी के अंदर भी ये किताब पूछी गई। तो इस तरह से जैसे आजकल वो पता नहीं पूछी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, जैसे उसका सलमान रुश्दी का मैंने बताया था, तो उसकी जो बुक थी वो क्या कहते हैं स्टैनिक वर्सेस, तो अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हुए कहा था कि अगर जहन में रख लेना उसकी किताब के, अगर अगर उसका मूड की डिपेंड करता है, पता नहीं पूछता है कि नहीं पूछता, तो ना ही पूछे तो अच्छी बात है। तो इस तरह के जो करंट कोई बुक्स वगैरह जब आपके उसमें होती हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको जहन में रख सकते हो अपने नोट्स के अंदर। एक तो ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे, ये चीज़ें आ जाएंगी, आप लिख लोगे साथ साथ, फिर जिंदगी में क्योंकि क्या कहते हैं आपने सारी जिंदगी जो सा है उसमें तो अपडेट अपनी चीजें नोट्स खुद करते रहना ना साथ साथ, तो उसमें जो सा है जो चीजें आपको लगे इंपॉर्टेंट तो उसको आप खुद अपडेट कर सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट, जिना ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये जब भी इंडो पाक पढ़ाता हूँ उसके बाद रिकमेंड भी करता हूँ इस बुक को पढ़ने के लिए, स्टानले वोलपेट।
कायदे आजम की अगर कोई बेस्ट जिसे बायोग्राफी कहते हैं तो वो स्टानले वॉलपर्ट साहब ने लिखी है, जिना ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जिना ऑफ पाकिस्तान। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, जुल्फिकार अली भुट्टो, इसके साथ लिख लेना, शायद नीचे आपको मिल जाए, इफ आई एम असैसिनेटेड, ठीक है। अगर अभी कोई साथ साथ नहीं लिखना चाह रहा तो ये लेक्चर जब मिलेगा तो साथ फिर कॉपी पेंसिल उठा लेना, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो इसी तरह भुट्टो साहब मेरे ख्याल में जब डेथ सेल के अंदर थे तो तब उन्होंने अपनी जेल के अंदर किताब लिखी थी, इफ आई एम असैसिनेटेड, तो उसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है, इफ आई एम असैसिनेटेड। तो ये लाजमी पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनकी जो किताबें हैं, जैसे अयूब खान की है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक है। हाँ अभी मैं जरा थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो बाद में लिख लेना रिकॉर्डिंग, मैं कोशिश करूंगा बल्कि इसको ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों के पास ये बाद में भी रहे, तो ताकि आप लोग इसको देख लो, ठीक है। तो इफ आई एम असैसिनेटेड भुट्टो साहब की बड़ी फेमस वो है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी सवाल आप लोगों का पूछा गया है, शेक्सपियर साहब की किताब है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और कहाँ गया, मोहम्मद अली जिना, ये किताब का ही नाम है, मोहम्मद एम एच सैयद, पता नहीं कौन है, एच से क्या बनेगा, इसको देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया जॉर्ज ऑरवेल, दोबारा बताया था 1984 इसका नॉवल है, ठीक है। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, 1984 भी, एनिमल फॉर्म भी, ठीक है। ये भाई साहब जौन से हैं इनका ताल्लुक तो बरतानिया से था, लेकिन इन्होंने बड़ी प्यारी जौन सी है फ्रिक्शन राइटिंग इन्होंने की है, ये दोनों नॉवेल्स पढ़ने के काबिल हैं। चार्ल्स डिकन साहब बड़ा पसंद है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये सवाल इसका पूछा जाता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन, उस दिन भी इसकी बात कर रहे थे। एक लियो वो जो क्या है, वॉर एंड पीस है, उसके बारे में भी पूछा जाता है। पैराडाइज लॉस्ट, जॉन से आपका मिल्टन, उसका आ गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको भी कर लेना। ये टेल ऑफ टू सिटीज आपका आ गया, चार्ल्स डिकन साहब का दोबारा, ठीक है, चार्ल्स डिकन साहब दोबारा आ गए आपके, टेल ऑफ टू सिटीज, लाजमी इसका सवाल पूछा जाता है। उसके बाद वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की, और इसके मुकाबले में कौन सी किताब लिखी थी, जो क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो इसके बारे में वो पूछी जाती है। तो ये आपकी क्या है, इसको बाइबल ऑफ क्या जो कैपिटलिज्म कहा जाता है। और दूसरा जो आपकी, सॉरी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं, दास कैपिटल, दास कैपिटल नीचे आएगी वो भी कहीं आपकी, दास कैपिटल, जिसको बाइबल ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है, तो वो भी आपकी किताब, उसके बारे में पूछा जाता है। अभी स्टानले वॉलपर्ट साहब के ऊपर बात कर रहा था, जिना ऑफ पाकिस्तान, तो जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जुल्फी, हाँ कार्ल मार्क्स की, बिल्कुल कार्ल मार्क्स की जो उसकी दास कैपिटल नीचे आएगी कहीं, उसको दोबारा हाईलाइट करवा दूंगा। तो स्टानले वॉलपर्ट साहब की एक और किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों इनकी बड़ी क्या कहते हैं फेमस किताबें हैं। जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, ये एक ज़माने में मैंने शुरू की थी, अभी तक मुझसे ख़त्म नहीं हुई, तो ये भी बड़ी अच्छी, मतलब अच्छी उन्होंने वो लिखी हुई है। अच्छा बाकी बानो कुसिया साहिबा का ये देख लेना, राजा गिद्ध, ये उर्दू में भी राजा गिद्ध का सवाल पूछा जाता है, राजा गिद्ध किसने लिखी। उसके बाद राजा गिद्ध का टॉपिक क्या था, ये उर्दू के अंदर आप लोगों को करवा दूंगा, कि राजा गिद्ध के ऊपर हराम और हलाल के ऊपर जो सा है वो डिस्कशन की गई है, इसके करेक्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इनके। तो ये राजा गिद्ध जो सा है, ये बानो कुल्सिया का बड़ा वो क्या कहते हैं कि बड़ा फेमस नावल है। उसके बाद जो सा है इशफाक अहमद साहब का, तो आपको पता है इनके हस्बैंड थे, साथ ही आ गए। जाविया, मन चले का सौदा, एक मोहब्बत, सो अफसाने, ये उर्दू के अंदर डिस्कशन कर लेंगे, अभी भी लिखना हो तो लिख सकते हो, मैंने एक ही बना दिया उर्दू के लिए एक अलहदा आप लोगों को, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम्प्रीहेंसिव आपके नोट्स भी बन जाए और उनके ऊपर हम ग्रामर और सारी चीज़ों को डिस्कशन कर लेंगे। अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें, ये सारा इनको देख लेना। ये फिर क्या कहते हैं उर्दू के हैं, इसको उर्दू को मैं खुद स्किप कर रहा हूँ, ये आपको तो मिल जाएगा लेकिन ये उर्दू के मैं खुद स्किप कर रहा हूँ। सेपियन, होमोसेपियन, और आपका क्या कहते हैं 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी, ये दोनों किताबें आपकी बार बार रिपीट हुई हैं, और दोनों जो हैं ये यूएल नोआ हरारी साहब जो है इसराइली राइटर हैं, ये क्या है, इसराइली राइटर हैं। तो ये भाई साहब जो हैं ये आजकल दोबारा न्यूज़ में रहे हैं, पिछले महीने इनके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा गया था बड़ा प्यारा सा, तो जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहे हैं, तो इनकी किताबें हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बंदा सीएसएस की किताब, वो सीएसएस भी स्टार्ट कर रहा होता है, तो उसे जब पूछा जाता है कि करंट अफेयर्स के ऊपर अगर मैंने कोई अपनी अपनी वो क्या कहते हैं ऐसे या करंट अफेयर्स के हवाले से मुझे अच्छा डाटा चाहिए, तो हर किसी को रिकमेंड किया जाता है कि 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी जो सी है, यूएल नोआ हरारी साहब की जो किताब है वो आप पढ़ो, आपको जो सा अफाका होगा। तो इसकी जो सी है सेपियन भी एक मेरे ख्याल में और भी है, सेपियन है, और सेपियन के अलावा एक और भी किताब है, उसका नाम मुझे भूल गया, देख लेना, तीसरी किताब भी है उसको, होमो होमोड्यूस आई थिंक, हाँ होमोड्यूस है उसका नाम, देख लेना। एक होमोसेपियन है इसकी किताब और एक है होमोड्यूस, तो वो दोनों ये इंसान की हिस्ट्री के बारे में है, तो ये दोनों यूएल नोआ हरारी साहब जो से इसने लिखी है। प्लाटो की किताब रिपब्लिक, एक मैकावली की प्रिंस है, वो भी नीचे आएगी, प्लाटो, मैकावली, और आपका क्या होगा अरिस्टोटल, उन्हें ये इनकी सारी किताबें जो थी ये लाजमी पूछे जाते हैं। ये आ गया हिटलर की बायोग्राफी में कैंफ, अनदर इंपॉर्टेंट, अब इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, ये पहले ही आपकी डार्क मैंने की हुई है ताकि आपको पता लग जाए कि ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये लियो टॉल्स्टॉय का आ गया वॉर एंड पीस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। लियो टॉल्स्टॉय का ये नॉवल है वॉर एंड पीस, तो ये भी एक जमाने के अंदर इसकी अपनी ही एक वैल्यू होती थी, ठीक है। ये आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आ गया, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और साथ ही दास कैपिटल आ गई, जिसे क्या कहा जाता है, बाइबल ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, बाइबल ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। इसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर 60 कौन सा है, ये ईगल्स लिखा हुआ है, एंगल्स है, ईगल नहीं है एंगल है, ठीक है। तो इसको ये साथ इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। और ये मैकावली अभी आपको कह रहा था प्रिंस, एंड ये अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंस जो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने पढ़ी है, या जिन्होंने सीएसएस में पीएमएस के अंदर कभी पॉलिटिकल साइंस के बारे में हल्की सी जिनको कोई शुबा हुआ है, ये जो ऊपर आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, रूसो, ये सारे फिलोसफर्स हैं आपके, ठीक है। तो मैकावली हो गया आपका, रूसो हो गया आपके, ये ऊपर जितने हैं, तो ये वेस्टर्न फिलोसफर्स, इनकी किताबों के बारे में लाजमी सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ अगर एक एक किताब मेंशन है, अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हो तो आप इनकी एक एक दो दो किताब और भी अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हो, आप लोगों को मैं नहीं रोकूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। जितना आप लोग पढ़ना चाहते हो मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा। ये अनदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, पाकिस्तान का सवाल, ये पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, सीएसएस के लिए रिकमेंडेड बुक, ठीक है, इसका सवाल पूछा जाता है। के बी सईद की किताब, ये भी सबसे ज्यादा पीएमएस सीएसएस, ये सारी मोस्टली वो किताबें हैं जो कि पीएमएस सीएसएस की रिकमेंडेड बुक्स हैं, और उन्हीं को पीपीएससी और एफपीएससी के अंदर पूछा जाता है। के बी सईद की किताब, ठीक है, खालिद बिन सईद, इसको के बी सईद की किताब कहा जाता है, के बी सईद, ठीक है। तो ये के बी सईद की किताब लाजमी पूछी जाती है, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, इसको देख लेना, ठीक है। एएच दुरानी साहब जो है इनकी कायदे आजम एंड पाकिस्तान किताब, इसको मैंने इनको, ये आप सिर्फ इनको अच्छी तरह वो थोड़ा सा देख लोगे, जो ज्यादा इनमें इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा साथ। वैसे मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले मैंने बोल्ड किया हुआ है। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान अनदर इंपॉर्टेंट, सबसे पाकिस्तान की जो सी है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, एक आईएच कुरैशी। अच्छा यहाँ एक चीज सुन लो, मैंने नीचे भी लिखी होगी, सुन भी लो। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान दो किताबें हैं, ठीक है। ये एक आईएच कुरैशी साहब की है, एक है आयशा जलाल साहिबा की। और आयशा जलाल साहिबा की जिन्ना साहब के ऊपर एक बायोग्राफी भी है, द सोल स्पोक्समैन, ठीक है। तो आयशा जलाल साहिबा की किताब भी है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, और आईएच कुरैशी की भी है स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आयशा जलाल हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना, आईएच कुरैशी साहब हो तो फिर भी कंफ्यूज नहीं होना। और आयशा जलाल साहिबा की जो दूसरी किताब जो बार बार पूछी जाती है, द सोल स्पोक्स पर्सन, स्पोक्समैन, आई थिंक पर्सन नहीं स्पोक्समैन, वो क्या है, वो कायदे आजम की बायोग्राफी है, ठीक है। तो उसके हवाले से भी सवाल पूछा जाता है, वो भी नीचे आ जाएगी। मोहम्मद अली चौधरी, ठीक है, मोहम्मद अली चौधरी, इनका ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, के अजीज। के अजीज की एक और बुक क्या है, आप सब लोगों को पता होगा जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की है, के अजीज की एक और बड़ी फेमस बुक है पाकिस्तान के अंदर, जो बड़ी पसंद की जाती है, मर्डर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। के अजीज साहिब की एक और आपकी बुक है, क्या नाम है उसका, मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वो भी नीचे आ जाएगी, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। टुवर्ड्स पाकिस्तान वहीदुज्जमान साहब की ये किताब, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद अकबरनामा अबुल फैजी, ये आपको अभी पढ़ाऊंगा भी आगे, जो सर, ठीक है। ग्रीन बुक, इनको देख लेना। ये रिपब्लिक दोबारा आ गई आपकी प्लाटो की, ठीक है। रोड टू फ्रीडम, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। रोमियो जूलियट आ गया आपका, प्रोफाइल्स इन करेज, एडन, फेयरवेल टू आर्म्स, स्पिरिट ऑफ इस्लाम, सबसे इंपॉर्टेंट किताब आप लोगों की। सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली की किताब, इनकी एक और भी किताब है, उनको भी देख लेना। इनकी काफी सारी बुक्स हैं, इनके हवाले से लाजमी सवाल पूछा जाता है। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय सैयद अमीर अली, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अल्लामा इकबाल का, इसको बाद में फिर हम देखेंगे। उसके बाद 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी रिसेंटली सवाल पूछा गया था, ठीक है। व्हीलर साहब ने लिखी, इसमें एक दो मुसलमानों के नाम थे, तो इसकी नन ऑफ दीज ऑप्शन थी। तो 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय रैम व्हीलर, व्हीलर साहब ने जो सा ये लिखी। स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान अगेन आया, ठीक है। तो आयशा जलाल साहिबा को, जब भी स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान आएगा तो आयशा जलाल साहिबा को याद रखना है आपने, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है आपके पास लेलन, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, इब्ने खल्दून, इब्ने खल्दून, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट, मैंने ढाका डूबते देखा, सदीक सालिक साहब की किताब, विटनेस टू सरेंडर, ये दोनों उर्दू में भी सवाल पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है। मैंने ढाका डूबते देखा, ये सदीक सालिक साहब जो है 1971, जब पाकिस्तान क्या कहते हैं, पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था, तो उस वक्त जो है ये ढाका के अंदर थे। तो इनकी 1971 की अगर जंग के ऊपर आपने कोई बड़ी अथेंटिक और बड़ी दर्दनाक किताब पढ़नी हो, तो आप ये सदीक सालिक साहब जो है, ये पाकिस्तान के DGISPR भी रहे हैं, सदीक सालिक साहब, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने ढाका डूबते देखा, तो ये इनकी किताब है, विटनेस टू सरेंडर जो है वो इंग्लिश के अंदर। फिर IH कुरैशी साहब की एक और किताब, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसके बाद फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जितनी किताबें हैं ना, इनको लाजमी आप लोगों ने देखना है। ये दोबारा आगे 5000 ईयर ऑफ पाकिस्तान, व्हीलर साफी, जिना ऑफ पाकिस्तान, स्टैनले बुलपट, दोबारा आपके पास आ गई। जनाज एज आई नो हिम, ये भी आपका असफहानी साहब की, पाकिस्तान के एक लीडर थे, तो इनकी भी लाजमी ये भी सवाल पूछा जाता है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, के अजीज, ये दो इनकी दोबारा काफी सारे रिपीट होंगे।
ये पाकिस्तान की ये दूसरी आपकी जिन्ना साहब की जो बायोग्राफी है। एक आपकी अभी पहले मैंने क्या बताया था, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, स्टैनले वुलफर्ड साहब, एक वो सवाल उनकी बायोग्राफी का पूछा जाता है। दूसरा जो बायोग्राफी का सवाल पूछा जाता है वो हेक्टर बोलिथो साहब का पूछा जाता है। ठीक है, हेक्टर बोलिथो साहब जो है इनको भी ऑफिशियली तौर पर बुलवाया गया था और इन्होंने भी, इनकी भी ऑथेंटिक बड़ी किताब इनकी भी मानी जाती है। ठीक है, जो पाकिस्तान का ऑक्सफोर्ड है उन्होंने इसको पब्लिश किया, तो बड़ी ये भी बहुत अच्छी जो सी है वो किताब इनके ऊपर मानी जाती है। दूसरा एक है क्या कहते हैं, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, फ्रीडम एट मिडनाइट, और दूसरी है अब्दुल कलाम आजाद साहब की, जो कि उर्दू के अंदर भी ये सवाल पूछा जाता है और इंग्लिश के अंदर भी, कि इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आजाद साहब की एक किताब है, उसका क्या नाम है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों का पूछा जाता है। चौधरी रहमत अली की इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। एक और भी है चौधरी खलीकुज्जमान साहब की किताब, उसका अगर किसी, अभी मैंने शायद नीचे लिखा हो, अगर किसी को उसका जहन में नाम आ रहा है तो वो भी अभी बता दे ताकि मैं बोल दूं, या आप लोग या खुद लिख लेना। चौधरी खलीकुज्जमान साहब की भी एक किताब है, उसको भी पूछा जाता है। ठीक है, वो भी इसी तरह का है, उसके नाम के अंदर भी पाकिस्तान आता है। तो चौधरी रहमत अली की क्या है, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। एक चौधरी खलीकुज्जमान की किताब भी है, उसका भी पूछा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान नागुज़ीर था, सैयद हसन रजा साहब की ये किताब है। पाथ, ये आ गई, ये आ गई, देखें अभी मैं याद ही कर रहा था खलीकुज्जमान साहब को, पाथ वे टू पाकिस्तान, पाथ वे टू पाकिस्तान जो है, हाँ ये आ गई, पाथ वे टू पाकिस्तान जो है, ये क्या है, चौधरी खलीकुज्जमान साहब की किताब है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सा है, अगर हम बात करें पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया, लियाकत अली खान की, ये इंपॉर्टेंट है। लेस्टर लैम्ब साहब की इनकम्प्लीट पार्टीशन, ये जरा थोड़ी सी ना कंट्रोवर्शियल बुक है। इसके हवाले से जब कश्मीर और उसके हवाले से ना इन्होंने कुछ बातें इस तरह की हुई हैं, और जिना साहब के हवाले से भी कुछ कंट्रोवर्शियल है। तो लेस्टर लैम्ब साहब की ये किताब का लाजमी पूछा जाता है, इनकम्प्लीट पार्टीशन, तो ये भी पाकिस्तान के हवाले से ये भी लाजमी पूछी जाती है। अच्छा जी, ये एलाई बख्श साहब, इनकी किताब भी क्यों है, ये भी कंट्रोवर्शियल है, जिसमें बताया गया था कि कायदे आजम को लास्ट टाइम जो है उनके डेज किस तरह गुजरे, कौन उनको मिलने आया, किसने जो है उनके लिए दुआए खैर कही, किसको मिलकर कायदे आजम ने कहा कि ये देखने आए हैं कि मैं जो है अब कितने अरसे तक जिंदा रहूंगा। तो ये सारी किताबें जो सी हैं, ये एलाई बख्श साहब जो हैं, ये उनके मेरे ख्याल में वो थे जो मुआलिज थे, उनकी ये किताब है। तो ये इसकी वजह से भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, तो इसलिए ये सवाल भी लाजमी पूछा जाता है, माई लास्ट डे विद कायद, ये किसने, कर्नल, ये कर्नल थे मेरे ख्याल में एलाई बख्श साहब, उनकी ये किताब है। ठीक है, उसके बाद सिकंदर हयात खान, इनकी भी देख लेना, अमर थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। फ्रीडम एट मिडनाइट, अगेन आगे हयात जवेद, इसको भी देख लेना। फॉरगॉटन ईयर्स, ये आपके जो पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे जफरुल्लाह खान साहब, उनकी किताब है, इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो सी है आप लोगों की इंपॉर्टेंट किताब, वो मैं आपको बताता हूँ, एलिस इन द वंडरलैंड, ये नॉवल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अच्छा जी, नेल्सन मंडेला साहब की किताब, अभी मंडेला डे आप लोगों को बताया है, तो इनकी किताब जो सी है, ये भी आपके, ये आपके जेल में भी रहे, इन्होंने काफ़ी जो सा है मंडेला साहब की, क्या कहते हैं, अफ्रीका के लिए बड़ी खिदमात है, तो इसलिए इनकी बुक जो सी हायर देन होप्स, तो ये लाजमी पूछी जाती है। इंडिया डिवाइडेड, और एक है नेहरू साहब की बुक, वो भी मेरे ख्याल में ये फिर आ गई, गॉन विद द विंड। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गॉड लाजमी पूछा जाता है, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, एक हिस्ट्री ऑफ गॉड पूछा जाता है, और एक आप लोगों की किताब और है नीचे, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, कंजर्वेशन विद माई, हाँ ये भी नेल्सन मंडेला साहब की किताब है, कंजर्वेशन, कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, ये भी इन्हीं की किताब है। इनकी एक और भी है फ्रीडम के हवाले से, इनकी दो तीन है नेल्सन मंडेला की, तो ये लाजमी पूछ ली जाती है, इनको देख लेना ना, बीच में है, सारी हैं, अगर नहीं भी होंगी तो इनको फिर आप लोग खुद उसमें देख सकते हो। अच्छा जी, मौलवी, ये किताब सबसे इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी साहब की, जो रिसेंटली अभी पूछी गई थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी साहब ने ये खुद ये किताब लिखी थी, तो इसका भी सवाल, ये भी बड़ा आपका क्या कहते हैं कि जरा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, कि गांधी साहब की जो सी है ये ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, कि जो बंदा जो है वो अपनी बायोग्राफी जब खुद लिखता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो उनकी ये किताब थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ऑनर अमंग स्पाई, असद दुरानी साहब पाकिस्तान के एक्स सी आई ए कह रहा हूँ, ISI चीफ थे, इन्होंने इंडिया के एक दुलत साहब थे, उनके साथ मिलकर भी वो लिखी थी, स्पाई क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो वो भी पूछी गई थी, कि अभी पाकिस्तान की ये दुरानी साहब ने एक किताब लिखी है, स्पाई क्रॉनिकल्स, तो उसका भी पूछा जाता है आप लोगों से। तो ये फिर उसके बाद इन्होंने, ये पाकिस्तान के अंदर असल में बैन हो गई थी, तो जो किताब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बैन हो जाएगी, तो वो क्या है, वो लाजमी पूछी जाएगी। इसी तरह एक पाकिस्तान में एक और अभी जियाउल हक साहब का 17 अगस्त, अभी कल परसों गुजरा है ना, 17 अगस्त जिया साहब की क्या है, बरसी थी, तो उनकी बरसी, उनके ऊपर एक नावल लिखा गया था, स्टैटिकल नावल, मोहम्मद हनीफ साहब ने, एक्सप्लोडिंग मैंगोज, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर बैन हुआ, तो वो बहुत अरसे, बल्कि अभी भी पूछा जाता रहा है, एक्सप्लोडिंग मैंगोज, तो वो बड़ा एक मोहम्मद हनीफ साहब ने वो लिखी थी, वो भी सवाल बार बार पूछा गया।
कि एक्सप्लोडिंग मैंगोज जो से हैं, एक्सप्लोडिंग मैंगोज नॉवल किसने लिखा था? मोहम्मद हनीफ साहब ने लिखा था, जियाद साहब के ऊपर वो लिखा था। तो वो पाकिस्तान के अंदर वो भी बैन किया गया था। जो जो किताबें पाकिस्तान में बैन की जाती हैं। इसके बाद एक और वो फीमेल राइटर है लेस्ले हेजल्टन साहिबा, ठीक है, लेस्ले हेजल्टन। तो उनकी किताबें भी, एक उनकी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थी, और एक उनकी है द फर्स्ट प्रॉफिट, आई थिंक उसका नाम है द फर्स्ट प्रॉफिट, फर्स्ट नहीं सॉरी द लास्ट प्रॉफिट, द लास्ट प्रॉफिट। तो ये दोनों किताबें भी 2019 के अंदर बैन हुई थी। तो इसके बारे में भी पूछा गया, ठीक है। एक है द लास्ट प्रॉफिट और एक है मेरे ख्याल में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इस तरह के नाम से, लेस्ले हेजल्टन साहिबा, ठीक है। तो इनकी किताबें भी आप लोगों से, तो जो आपकी इस तरह से कुछ न्यूज़ में होती हैं इस तरह की कोई किताबें, तो उनके बारे में लाजमी सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। ये बड़ा फेमस सा नावल है, ठीक है, किसी ने पढ़ना हो तो अच्छा है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में जॉन ग्रे साहब जो से हैं, इसके बारे में भी एक दफ़ा पूछा गया था जब ये नया आया था, बेस्ट सेलर नावल था। इसने भी बड़ी तबाही जो सी क्या कहते हैं फेरी थी, तो जिसकी वजह से पीपीएससी ने जो सा ये नावल भी उठाना शुरू कर दिया। बीबी की बुक आपकी आ गई, द डॉटर ऑफ ईस्ट जो सी है, ये आपकी बीबी की जो सी है किताब, ये आ गया आपका। दोबारा भी आपको बता रहा था, एक्सप्लोडिंग मैंगोज मोहम्मद हनीफ साहब की किताब जो सी है, वो क्या है आपकी, मोहम्मद हनीफ। और जवाहरलाल नेहरू की जो सी है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। और ऊपर जो सा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी साहब की दोनों किताबें। रिपीटेडली ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की भी जो फ्रीडम वाली है, उसके बाद महात्मा गांधी साहब की, जवाहरलाल नेहरू साहब की, ये सारी किताबें जो हैं ये आप लोगों की लाजमी पूछी जाती हैं। तहकीक हिंद, ये भी आपकी पूछी गई है। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया आपका दोबारा, पहले बताया था स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ठीक है, आयशा जलाल साहिबा की किताब है। एक क्या है, आई एच कुरैशी की है, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, आई एच कुरैशी। और स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जो उसका आयशा जलाल साहिबा की भी है। और इन्होंने द सोल स्पोक्समैन लिखी है, कायदे आजम साहब की बायोग्राफी, ठीक है। ये क्या है, कायदे आजम की। फिर मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज साहब की आ गई, हायर देन होप्स, अगेन नेल्सन मंडेला आ गया, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो है वो क्या है, हायर देन होप्स, ठीक है। ये आपका पैराडाइज लॉस्ट आ गया। इन द लाइन ऑफ फायर, ये जिन्होंने अभी रिसेंटली पेपर दिया है उसके अंदर ये जो नीचे हैं, ये सारे आपके भी रिसेंटली जो सवाल पूछे गए हैं, ये वो मैंने कलेक्ट किए थे। इन द लाइन ऑफ फायर, मुशर्रफ साहब की बायोग्राफी है। पाकिस्तान क्या कहते हैं, इमरान खान साहब की एक बायोग्राफी है। क्या कहते हैं, चाहे यूसुफ से आती है सदा, यूसुफ रजा गिलानी साहब की आपकी बायोग्राफी है। उसके बाद आपकी दुख्तर कह रहा हूँ, सॉरी, दुख्तर पाकिस्तान तो डॉटर ऑफ ईस्ट तो इसकी है ना आपकी, बीबी की। एक और है फरजंदे पाकिस्तान, फरजंदे पाकिस्तान आपकी शेख रशीद साहब की है। तो ये सारे जो से हैं, पर्सनल हिस्ट्री बाय इमरान खान, ठीक है। तो ये सारी जो सी हैं ये बुक्स, ये पाकिस्तान के जो अभी रिसेंटली हैं आपके बंदे, इन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं ये लाजमी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इन द लाइन ऑफ फायर किसकी है जी, परवेज मुशर्रफ साहब की, लाजमी पता होनी चाहिए। बैटल ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर बुक बैन हो गई थी शुजा नवाज साहब की। पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ थे, क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, नवाज, आरिफ नवाज, क्या नाम था उनका, आरिफ था, आसिफ नवाज, सॉरी, आसिफ नवाज, ठीक है। आसिफ नवाज साहब जो से थे, जिनको पाकिस्तान के वाहिद सर्विंग चीफ थे। जिया साहब तो प्रेसिडेंट भी थे ना, तो वो आर्मी चीफ थे, उनको दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी दौरान मुद्दत अपनी उसके अंदर डेथ हो गई आसिफ नवाज साहब की। तो उनके ये भाई हैं शुजा नवाज, तो इन्होंने दो आर्मी के ऊपर किताबें लिखी, एक बैटल फॉर पाकिस्तान, बड़ी जबरदस्त, अभी इनकी आई बुक तो पाकिस्तान में बैन हो गई। इससे पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी क्रॉस स्वार्ड्स, क्रॉस स्वार्ड्स। तो उसके अंदर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट किस तरह काम करती है, पाकिस्तान की आर्मी किस तरह काम करती है, किस तरह के मतलब इनको बहुत ज्यादा एक्सेस थी। तो जिसकी वजह से इनकी किताब जो है बड़ी फेमस है। अगर पाकिस्तान के उसके ऊपर आपने किस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वर्क करती है, तो एक इनकी पहली बुक है क्रॉस स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स जो आपकी तलवारें होती हैं, क्रॉस स्वॉर्ड्स, तो वो बड़ी फेमस बुक है उनकी। उसके बाद दूसरी जो पाकिस्तान के अंदर अभी आई थी, फिर बैन हो गई, बैटल फॉर पाकिस्तान, ठीक है। तो बैटल फॉर पाकिस्तान जो है ये भी शुजा नवाज साहब की बुक थी, ये ओबामा साहब की दोबारा बुक आ गई। तो ये तो मेरे ख्याल में आप में से शायद काफी सारे लोगों ने पढ़ी भी हो, किसी ने पढ़ी है बुक के नहीं पढ़ी, 50 रूल ऑफ लव, एलिफ शफक साहब, सॉरी साहिबा की, 50 रूल्स ऑफ लव, सॉरी 50 नहीं 40, 10 में अपने पल्लों ही पाते। जी जी बिल्कुल। 40 रूल्स ऑफ लव नहीं पढ़ी किसी ने, पढ़ लेना। उसके बाद इनकी एक रूमी के ऊपर भी बुक है, उसका क्या नाम है, मुझे नाम भूल गया उसका। इनकी एक और बुक भी है, एलिफ शफीक साहिबा, ये टर्की से इनका ताल्लुक है, ठीक है। चलो, जिंदगी में मौका मिला तो पढ़ लेना। ये तो हर किसी ने जो भी किताब पढ़ना शुरू करता सबसे पहले वो इसी को 40 रूल्स ऑफ लव को ही पढ़ता है। इनकी एक और भी है, रूमी, नहीं रूमी, रूमीज डॉटर, आई थिंक उसका नाम है रूमीज डॉटर, वो मैंने बचपन के अंदर पढ़ा था, बड़ा
तब जब बंदा नई नई किताबें पढ़नी शुरू करता है ना, तो सबसे पहले उसको या तो वो पॉलो कोहेलो को पढ़ता है जिसकी अल्केमिस्ट है, और वो क्या कहते हैं डिफरेंट किताब अल्केमिस्ट, वो भी बड़ी, हर कोई वही नॉवल पढ़ता है। और उसके बाद जब उससे बाद ज़रा थोड़ा सा आपको और प्यार आता है तो फिर आप 40 रूल्स ऑफ लव जोन सा वो पढ़ते हो। तो ये नॉवेल्स बड़े फेमस हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए इनके सवाल भी पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा, उसके बाद ये आपकी निट्से साहब जौन से हैं, ये भी फिलोसफर, इनकी किताबें, इनके बारे में पूछ लिया जाए। ये पॉलो कोहेलो अभी याद कर रहे थे, अल्केमिस्ट, ये आ गए। अच्छा जी, ये पाकिस्तान, ये 140 से नीचे जितनी बुक्स है ना, ये आप लोगों को सारी, बल्कि 140 कह रहा हूँ, एक सेकेंड, ये 130 से आगे जितनी बुक्स हैं ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये सारी 2022 के अंदर रिपीटेड है आपकी। पाकिस्तान हार्ड कंट्री, बीएमएस सीएसएस वालों के लिए सबसे बेस्ट रिकमेंड बुक की जाती है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी याद ना करना हो, सीएसएस और बीएमएस की रिकमेंडेड बुक्स जाके जो होती हैं उनको याद कर लो, तो मोस्टली सवाल वहीं से पूछ लिए जाते हैं। पाकिस्तान हार्ड कंट्री, एनातोल लीवन, इसकी एक और एनातोल लीवन की किताब है, उसका नाम है सिर्फ पाकिस्तान। ठीक है, सिंपल पाकिस्तान भी इसका एक बुक है, एनातोल लीवन साहब की। अच्छा जी, अनारकी, द लास्ट मुगल, ये आपके विलियम डेरम्पल, ठीक है, इन्होंने कोहेनूर के ऊपर भी एक किताब लिखी है। ठीक है, ये बड़े पाकिस्तान के अंदर फेमस, ये बुक फेमस हुई थी अनारकी। किसी को याद है अनारकी बुक पाकिस्तान के अंदर फेमस क्यों हुई थी? किसी को इसके बारे में कोई कहानी पता है? अनार की बुक पाकिस्तान के अंदर फेमस क्यों हुई थी? कोई आइडिया है किस वजह से फेमस हुई थी ये किताब, और पीपीएससी ने उसके बाद क्यों पूछना शुरू कर दिया इसमें? एनी आइडिया किसी को, कोई तुक्का? है किसी के जहन में? ये जब पाकिस्तान के अंदर नई नई तब्दीली आई थी ना 2018 के अंदर, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, आप भी पाकिस्तान के बासी हो, कि एक वक्त आया था हमारा 25 जुलाई को जब इलेक्शन हुए थे, तो उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर एक तब्दीली आई थी। तो उस तब्दीली के बाद जो उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे इमरान खान साहब, तो वो एक जगह पर जा रहे थे ट्रैवलिंग करते हुए, तो वो ट्रैवलिंग पढ़ते हुए, आपको पता है कि वो बुक्स हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं इमरान खान साहब, ठीक है, तो उनकी जियोग्राफी भी बहुत अच्छी है हमारी तरह, तो उनकी जो सी है जियोग्राफी और हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो वो ये अनार की बुक पढ़ रहे थे, तो उनकी तस्वीर जो सी वायरल हुई थी, और जिसके बाद जो सा है सबने इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद पीपीएससी को भी पता लगा कि एक हमारे पास बुक है अनार की। ठीक है, तो ये वो अनार की, और आजकल दोबारा ये न्यूज में है, क्यों? क्योंकि आजकल खान साहब दोबारा बातें कर रहे हैं मीर जाफर और मीर सादिक की। तो मीर जाफर साहब जो से है ना, उनके बारे में सबसे प्यारी जो उनके, वो किस तरह उन्होंने, मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को जो धोखा दिया था, वो किस तरह से दिया था, क्या वजूहत थी, अनारकी के अंदर बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जितने आर्टिकल्स लिखे गए हैं अभी आजकल रिसेंटली सिराजुद्दौला के ऊपर, उसमें सब में अनारकी का रेफरेंस मिलेगा आपको, तो इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अनारकी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ये ब्रिटिश हैं राइटर विलियम डेरम्पल साहब, तो ये अनारकी याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा जी, बेनजीर भुट्टो साहिबा की एक और किताब, डॉटर ऑफ ईस्ट के बाद इसको भी याद रख लेना, रिकनसाइलेशन इस्लाम डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट। ठीक है, इसको भी देख लेना। पाकिस्तान पर्सनल हिस्ट्री, ये आ गई आप लोगों की, खान साहब को हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे महबूब कायद जोन से हैं वो आगे, पाकिस्तान पर्सनल हिस्ट्री इज रिटन बाय इमरान खान, ये खान साहब ने लिखी है। द इंडस सागा, ये किताब इतनी मतलब जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। जो एतजाज अहसन साहब हैं, जो पीपल्स पार्टी के आपके सेनेटर रहे हैं, अब पता नहीं है कि नहीं है, तो वो जो उनसे उन्होंने ये किताब लिखी थी इंडस सागा, पाकिस्तान की पाकिस्तान क्या ये जो सब कॉन्टिनेंट है आपकी पूरी हिस्ट्री के ऊपर, कैसे यहाँ इंडस सिविलाइजेशन थी, फिर कैसे यहाँ डिफरेंट इन्वेडर्स आए और क्या सिस्टम हुआ सारा। तो ये बड़ी एक कंप्रीहेंसिव और एक बड़ी प्यारी सी किताब है, द इंडस सागा एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो ये एतजाज अहसन साहब की, इसको भी जिसे कहते हैं कि बहुत हाईली रेट किया जाता है इस किताब को, द इंडस सागा को। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने लाजमी इसको भी देखना है। उसके बाद ये जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि जो बायोग्राफीज पाकिस्तान के अंदर लिखी गई हैं, जवेद हाशमी साहब ने किताब लिखी हाँ मैं बागी हूँ, ठीक है, ये इनकी बायोग्राफी है। शेख रशीद साहब ने फरजंद पाकिस्तान, एक दुख्तर पाकिस्तान, दुख्तर मशरिक, बीबी बीबी की किताब दुख्तर मशरिक। ठीक है, तो जो शेख रशीद साहब हैं वो क्या है, हमारे फर्जंद हैं, वो पाकिस्तान के फर्जंद हैं। तो शेख रशीद साहब, और ये गिलानी साहब की किताब चाहे यूसुफ से आती है सदा, ठीक है, चाहे यूसुफ से आती है सदा, तो ये इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी यूसुफ गिलानी की। उसके अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई अभी इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी वो एक आई थी, मेरे ख्याल में और कोई इतनी है नहीं इंपॉर्टेंट किताब। एक उन्होंने लिखी है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जो पूछी जाए, कोई करंट पॉलिटिशियन हो या उसकी बायोग्राफी हो, अगर आप लोगों के जहन में आ रहा हो तो आप लोग मुझे बता देना, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई और पाकिस्तान में करंट इस टाइम पे कोई पॉलिटिशियन हो और उसकी इस तरह से कोई किताब हो। और पाकिस्तान पैराडॉक्स, ये भी आप लोगों की सी एस एस पी एम एस की
रिकमेंडेड बुक्स में से है, और पाकिस्तान के ऊपर जैसे हार्ड कंट्री है उसी के एक पाए दर्जे की ये किताब है। ये क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड साहब जो हैं उन्होंने लिखी है। तो इसको भी अगर आप पढ़ो तो इसके अंदर ये शुरू होती है पाकिस्तान की हिस्ट्री 1980 से, सॉरी 1857 से भी पहले मुगलों के दौर से शुरू होती है, और फिर चलते चलते क्या क्या इशू हुआ, किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और फिर पाकिस्तान कैसे बना, और पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या हुआ, और ये 2008-9 तक इसकी सारी हिस्ट्री इसके अंदर बताया जाता है। शाहिद अफरीदी की बुक जो सी है उसका क्या नाम है, गेम चेंजर। हाँ, अब बस मेरी तरफ से इतनी किताबें थी, अब आप लोग जो से मुझे बताते जाओ, हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास टाइम ही टाइम है, किताबों को डिस्कस करते हैं। अफरीदी साहब की बुक थी जी गेम चेंजर, ठीक है, जो बाद में भी सुनोगे लिख लेना। अफरीदी साहब की बुक आई थी, उसका नाम था गेम चेंजर। और बताओ, वो उसने लिखी थी वजाहत रऊफ कह रहा हूँ, सॉरी वजाहत 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 उसका नाम था पूरा, देख लेना। वो जो एंकर था, दुनिया न्यूज के अंदर आता था, दुनिया न्यूज के अंदर आता था, जो कि प्राइम मिनिस्टर के वो बाथ टब के अंदर बैठ के जिसकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, वजाहत सईद इस तरह का कोई नाम था, उसने लिखी थी अफरीदी की बायोग्राफी, ठीक है। और गेम चेंजर उसका नाम था। उसके अलावा किसी के जहन में कोई भी किताब आ रही है तो वो बताओ, कोई भी आ रही है जहन में, ताकि आप लोग खुद भी मेरे ख्याल में इसके अलावा आप लोगों को जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जैसे अभी एक बताई है। नहीं, अभी मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना खाना है अभी, तो मेरे खाने की टेंशन ना लो। अच्छा हाँ, एक और लिख लो अभी। क्या कहते हैं, अमार अली जान की किताब आई है एक, क्या कहते हैं, छोटी सी किताब है, क्योंकि वो न्यूज़ में भी बंदा रहता है, सोशल वो लेफ्ट विंग का है। रूल बाय फेयर, रूल बाय फेयर, RULE, रूल बाय फेयर बाय अमार अली जान, ठीक है, रूल बाय फेयर। तो ये अमार अली जान की ये किताब है। और एक और कोई किसी की, रिपब्लिक प्लूटो हो गई, द रिपब्लिक हो गई, ये हो गई, ये किताबें हो गई, कोई और बताओ। और किसी के जहन में आ रही है तो और जल्दी बताओ। एक और किताब है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो शहरी रहमान साहिबा की किताब है। उसका नाम है जी, शहरी रहमान साहिबा की आई थी बड़ी, शहरी रहमान बुक, मुझे जहन में आने दो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। हाँ, वुमेन्स प्लानिंग, वो है वुमेन, वुमेन प्लानिंग, हाँ प्लानिंग, ठीक है, वुमेन प्लानिंग, वुमेन्स प्लानिंग। क्या आप जो सा जो हमारे यहाँ वुमेन्स को डाउन वो किया जाता है ना आगे से सुनाकर चीजें, तो ये शहरी रहमान साहिबा की एक किताब थी, ठीक है, वुमेन्स प्लानिंग। और उसके बाद हेनरी किसिंजर साहिब की खुद किताबें देख लेना, उनकी तो वैसे बड़ी, क्या कहते हैं, हेनरी किसिंजर साहब की बड़ी, क्या कहते हैं, इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगी हेनरी किसिंजर साहब की, उनकी बड़ी अच्छी हैं। वर्ड ऑर्डर है हेनरी किसिंजर की सबसे बेस्ट जो किताब जो कि पूछी जाती है डिप्लोमेसी से अलावा। एक तो उनकी किताब है ऑन चाइना, ठीक है, ये भी लिख लो साथ साथ, बल्कि बाद में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा तो आप साथ लिख लोगे। हेनरी किसिंजर जोन्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे थे, ठीक है। 1971 के अंदर जो चाइना और यूएसए के ताल्लुकात बेहतर हुए थे वो इनकी वजह से हुए थे। तो इन्होंने फिर एक बुक लिखी, उसका नाम था ऑन चाइना, ऑन चाइना। फिर इन्होंने एक किताब लिखी वर्ड ऑर्डर, ठीक है, एक इनकी बड़ी फेमस जो कि IRCSS के मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स में से है, वो है वर्ड ऑर्डर। फिर डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लोमेसी। और भी इनकी बहुत सारी किताबें हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फिर उसके बाद एक आपके और राइटर है, नॉम चॉस्की साहब, नॉम चॉस्की साहब, नॉम चॉस्की साहब का तो सबको पता होगा, ठीक है, हु रूल्स द वर्ल्ड, ठीक है। नॉम चॉस्की साहब की किताब कौन सी है जी, हु रूल्स द वर्ल्ड। और उसके बाद हु रूल्स द वर्ल्ड के बाद उसकी आपके किसी के आपके जहन में कोई इनकी किताब आती हो तो बताओ मुझे। एक है उनकी क्या कहते हैं, हु रूल्स द वर्ल्ड, और एक दो और भी हैं जो इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में उनकी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। फेल्ड स्टेट्स, ये भी आपकी उसके अंदर रिकमेंडेड बुक्स के, CSS की रिकमेंडेड बुक्स के अंदर है, नॉम चॉस्की साहब की फेल्ड स्टेट्स, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बस यही है, और इसके में देख लेना, नॉम चॉस्की हो गया। और उसके अलावा बताओ, कोई राइटर बताओ, या कोई और जहन में किताब आ रही हो, जल्दी जल्दी बताओ, कोई भी आ रही हो, ताकि एक दफ़ा थोड़ी सी, बाकी तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, क्योंकि अभी एक दफ़ा ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा आप लोगों के पास, तो चलो आप लोगों का कुछ भला हो जाएगा इसके अंदर और चीज़ों का। और बताओ अगर जहन में है, क्योंकि ये मलाला की बुक, हाँ, मलाला की क्या थी बुक, उसका नाम था मलाला बुक, अल्लाह भला करे, एक सेकेंड, IM मलाला, हाँ उसका तो नाम ही IM मलाला है ना, तो वो तो आपको वैसे पता लग जाएगा, IM मलाला, ठीक है, IM मलाला, तो उसका नाम ही IM मलाला है। उसकी राइटर भी जौन सी है वो खुद ही मलाला यूसुफजई है, ठीक है, मलाला यूसुफजई है, तो उसका इतना वो नहीं है इशू। और उसके अलावा और कौन सी है बुक मलाला के अलावा, रिसेंटली आप लोगों को कोई जहन में आ रही हो, कोई और बंदे ने कोई बड़ी फेमस किताब लिखी हो जिसने जो सा है कोई। जी जी, स्टार्ट करें, मेरे ऊपर भी लिखना किताब।
आ रही है किसी और के, कोई और चीजें आ रही हैं जहन में कि बस दिमाग जो सा बंद हो गया सबका इतनी किताबें देख के? पढ़नी नहीं है, सिर्फ नाम याद करने हैं, टेंशन ना लो। लिविंग हिस्ट्री, हेलरी क्लिंटन। नहीं, हेलरी क्लिंटन से अच्छा जो इनकी दूसरी वो थी ना, कोंडालीजा राइस, उनकी किताब ज्यादा वो है। उनकी हेलरी क्लिंटन साहिबा से जो सी है, उनसे इनकी जो सी है वो दूसरी की बेहतर है कि हेलरी क्लिंटन से ना। नेम भी मोर देन इनफ है, हाँ। हेलरी क्लिंटन की जो सी है ना, वो दूसरी एक किताब थी, स्टेट ऑफ टेरर, जो अभी रिसेंटली इसकी आई थी। वो मेरे ख्याल में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है बजाय उसके कि आप। कोंडालीजा राइस की एक किताब है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोंडालीजा राइस की एक बुक, क्योंकि वो क्या कहते हैं पाकिस्तान में ना, क्या कहते हैं, वो जो मुराद सईद साहब है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक उसको जो सा है ना वो किया था, बड़ा वो लहराया था उनकी किताब को। तो उनकी मेरे ख्याल में वो उनकी किताब थी, अब मुझे नाम नहीं, कोंडालीजा राइस, वो भी उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। तो उनकी दो तीन किताबें हैं। तो उनमें से मेरे ख्याल में उनकी जो सी थी ना, उनकी वो हायर ऑनर होगी, नो हायर ऑनर। अगर क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जो सी है ना, बड़ी इनकी एक किताब जो सी है वो पूछी जाती थी। तो यही होगी, नो हायर ऑनर होगी, या इनकी एक और थी डेमोक्रेसी की हुई थी किताब, कोंडालीजा राइस की। तो उसके अलावा इतनी अगर होंगी भी इंपॉर्टेंट तो वो बस यही अगर आप लोग कर लो तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है, आप लोगों की अभी से बस हो जानी है। तो इन्हीं की किताबों को ही कर लो तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये काफ़ी हो जाएगा। किसी के और जहन में कोई आ रही है तो बताओ, वरना फिर बस करें हम। क्योंकि बाकी वक्त के साथ साथ जैसे जिंदगी में बड़े हो गए आप लोग, आप इनको साथ साथ इसके अंदर चीजें और ऐड कर लोगे। उम्मीद है मुझे, आप लोगों पे इतना भरोसा है कि आप लोग वक्त के साथ साथ जो सा इसके अंदर चीजें ऐड कर लोगे। पाकिस्तान के हवाले से जितनी बुक्स है ना, वो मैंने आप लोगों को इसके अंदर पीडीएफ के अंदर और अभी डिस्कशन हमने कर लिया। इसके अलावा जो सी है ना, आपको उम्मीद है इंशाल्लाह कोई अनएक्सपेक्टेड आ भी गई तो वो ना आपको आती होगी, ना मुझे कभी आती होगी, ना किसी और को आती होगी। तो उसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी। मतलब जितनी बाकी जो स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं ना, उससे मोर देन इनफ आप लोगों की ये इसके अंदर चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये बुक्स के अंदर और डेज के अंदर। क्लियर है? ठीक है।